हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला यूके 04। और जैसा कि आप जानते हैं सीजीएल का मेंस बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो ठीक है, टैक्स रैंकिंग ऐप पर सर ने लाइव मॉक डाला है। ठीक है, लाइव मॉक डाल रखा है टेस्ट रैंकिंग सीरीज पे। ठीक है, तो वहाँ पर अगर ऐप से लगा रहे हैं तो टेस्ट मतलब सिलेक्शन वे करके एक ऐप है। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और टेस्ट रैंकिंग ऐप पे लाइव मॉक चल रहा है सीजीएल का। ठीक है, टियर 2 एसएससी सीजीएल। ठीक है, टियर 2 मैं लगा रहा हूँ लाइव मॉक, आप भी लगा लीजिए। ठीक है, और अपना कमेंट में स्कोर बताइए। और मेरा तरीका देखिए आपको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम में। ठीक है, और मेरे मार्क्स भी देखिए कितने आ रहे हैं। देखते हैं इसमें कितने आते हैं। 300 प्लस बनाने की उम्मीद तो रहेगी। ठीक है, क्योंकि लेवल अच्छा खासा रहता है मॉक में इस सर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। और मेरा मानना है कि आप लगाइए, बेस्ट मॉक बनाते हैं सर। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में ले लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा इसको जूम आउट भी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं फटाफट और करने की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, ऋतु की मासिक बचत उसके व्यय से 28% अधिक है। 28 व्यय से मासिक बचत अगर 100 है तो ये 128, तो ये 128 हो जाएगा। अगर मैं काटना चाहूँ 4 से तो 25, 7, 4 से कटेगा 4, 3, वो 3, 2। ठीक है, हाँ 3, 2। फिर मासिक व्यय में 45% की वृद्धि होती है, यानी कि इसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस व्यय में 54.1 की वृद्धि होती है। व्यय में 54.1 की वृद्धि होती है, तो 100 ही मान लेते हैं इससे बड़े तो फिर इसे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 541, और ये इतना जीरो बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 128, 45। 128 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 45 के जीरो हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 128 दूनी 428, 56, 500, 512, 56 512 हो जाएगा। यानी कि आएगा 0 6, और यहाँ से आ जाएगा 7 5, यानी कि इतना आ गया। इसमें से इतना घटा लेंगे तो 50, यानी कि 250 आएगा। 250 को 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 28 को डिवाइड 250 ही आ रहा है क्या? घटा लेते हैं यार एक बार, क्योंकि कम भी आ सकता है। 350 आ रहा है। 350 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 ही कम 28, और लगभग तुम्हारा 280 और 2 12, 12 बार में जाएगा। इससे ऊपर ही जाएगा, तो 12 बार ये दे रखा है आंसर। लग जा भाई। 7 नेक्स्ट। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में पी ओ पी बी स्पर्श करते हैं। ए पी बी ये 54 दे रखा है। ओ बी ए 27 आधा होता है। 7 नेक्स्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एस 40 किलोग्राम की चीनी दर से खरीदता है, यानी कि 40 से खरीदता है, एक्स में बेच देता है। मशीन तौल की खराबी में 1 किलो, यानी कि वास्तविक वजन 800 ग्राम है, यानी कि 800 ग्राम जाता है, 1000 ग्राम रुपए ले लेता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 30% का लाभ होता है, यानी कि 30% का लाभ होने का मतलब क्या है? 10%, 30, 130 हो जाता है ना, तो 10 से 13 हो जाता है, यानी कि 10 से 13 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 40 मल्टीप्लाई 800 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल टू 10/3, ये आएगा। ठीक है, 1 2 3 जीरो सब कट गए। 8 चौक 32, 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो 32 × 13/10। ठीक है, ठीक है, 13 दूनी 26, लास्ट में 6 आएगा। अरे यार, 13 26 हासिल 2, 13 3 39 41, 41.6। दिस वन इस आंसर दिख रहा है मुझे कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओ भाई, कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है। 20%, 20% पुस्तक खरीदने के लिए 4 ऑफर मिले थे। 20 20, 15 25, 30 10 और 5 35। सबसे अधिक छूट मिलेगी। सबसे अधिक छूट जिसमें वो क्या कहते हैं, वो कम होगा। ठीक है, गैप ज़्यादा होगा जिसमें, तो सबसे ज़्यादा छूट मिलती है उसमें। तो सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है? यहाँ है 4th नंबर। ऐसे करते हैं भाई सवालों को। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है ये? कह रहा है एम सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे विभाजित होती है। ठीक है, तो इससे विभाजित होने वाली इसका एलसीएम। ठीक है, ले लो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 × 80, 80 12, 18 से पूरा नहीं कटेगा तो 900 आ जाएगा लगभग। 900 ही लेना पड़ेगा, और कोई किसी से कट नहीं रहा ना पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि कटना तो 60। ठीक है, 900 आ जाएगा।
900 एम्स को 25 से विभाजित किया जाता है, 25 से विभाजित किया जाता है तो 25 से विभाजित कर लो इसको, कितना आएगा? 36 आएगा, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, अंकों का योग बताना है 9। 9 आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, 9 ही लगाते हैं, सही लग रहा है क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्रिज्म का आधार का समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, प्रत्येक भुजा 4 है, पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 है। ठीक है, पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 है, प्रिज्म का आयतन बताना है। ठीक हो गया, तो पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल परिधि, पूरी परिधि हो गई आपकी प्रिज्म 12 इंटू हाइट, 12 इंटू ऊंचाई 120, यानी कि कितने बार में H10 आ जाएगा, यहाँ से H10 इतना ही लिखो बस। प्रिज्म का आयतन, आयतन पाया वो √3/4 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 10, 4 से 4 करिए 40√3, एक ही ऑप्शन ये दिख रहा है 40√3 मुझे ना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी और ए सी, ए सी पे डी है, ए सी पे डी है, और बी सी पे ई है, बी सी पे ई है। ये करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। डी ए बी के समांतर है, डी ए बी के समांतर है, चलो ये बात सही है। एफ सी पर स्थित एक बिंदु है, एफ सी पर स्थित एक बिंदु है, एफ सी पर स्थित एक बिंदु है एफ। ठीक है, डी एफ, डी एफ, ये डी एफ जो है समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है भाई, बाकी देख लो क्या क्या है। ठीक, तो हमारा सी ई 6, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है। सी एफ 2.5 है, ये 2.5 है। बी सी, बी सी बताना है हमें, कौन सा बी सी, बी सी, बी सी, बी सी, बी सी, बी सी पूरा बताना है ये। ओ भाई, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का रेशियो अगर मैं निकालूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से है तो 2.5, और ये भी 6 का रेशियो होगा, तो यहाँ से यहाँ 2.5, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना ये, तो 2.5, 2.5 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2.5 6 के बराबर है, तो 8.5, 2.5 6, 25 6 के बराबर है। 2.5 6 के बराबर है, तो 2.5 6 नहीं, तो ये तो आएगा नहीं, 2/5 24। अरे क्या हुआ भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2.5, अब 2.5 यहाँ से ये, और ये यहाँ से ये, 8.5 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 6, और ये आ गया BC। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 17 3, 5 से काट लो 5 बार में, ये 17 बार में, 17 छक्का 102 बटे 5, 14 पंजे 90, 14 चौक 56, ये तो आ रहा है फिर, ये तो कोई बनेगा ही नहीं इसमें। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार दोस्तों, मुझे आंसर सिक्स सेंस कह रही है कि ये कुछ आंसर लग रहा है मुझे, छोड़ो, देखेंगे बाद में क्या करना है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 45 जीरो रख लो, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 12 18, 12 18 ये ख़त्म, 30 आ जाएगा आंसर फिर। ठीक है, दो अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने में प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। यदि अंकों की का अनुपात, यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है, तो योग और अंतर के बीच का अंतर बताना है। भाई साहब, लेवल का क्वेश्चन। तो फिर या तो मान के कर लो 36 अंतर कहाँ का आ सकता है यार, ऐसा कोई नंबर ध्यान आ रहा है जिसका अंतर 36 हो। बहुत नंबर हो सकते हैं, 1 2 6 3 3 6, नहीं 36 तो नहीं आएगा, मानना ही पड़ेगा। 10A + B माइनस 10B - A बराबर 36, तो 9A
-9b बराबर 36, तो a - b बराबर 4। ठीक है, 1 2 का रेशो है, यानी कि इसको मान लो 2x माइनस x, मान लो ये 4 आ गया, तो x बराबर भी 4 आ गया, यानी कि 4 दूनी 8 और 4, 8 4 का रेशियो है। ठीक है, योग हो जाएगा 12, अंतर हो जाएगा 4, इनका भी अंतर निकालना है तो 8। ठीक है, ऐसे ही कर सकते थे, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। अब ये क्या कह रहा है, 1500 मीटर की दौड़ में 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई से 100 मीटर से हार जाता है, वाई जेड से 250 मीटर से हार जाता है। ये है 1500 मीटर की दौड़। ठीक है, 100 मीटर से, यानी कि जितना 1400, वाई ने 1400 मीटर चली होगी जब एक्स 1500 चल लेता है। ठीक हो गया, तो जेड कितना चलता होगा, 240 घटा लो तो 1260 आ जाएगा, 1260। ठीक है, जब वो 1260 चलता है, जब ये 1500 चलता है, तो ये 1400 चलता है। वाई जेड को, ये वाई जेड का नहीं है, तो इसको 1500 चला लेते हैं। तो इसको जैसे ही मैंने 1500 चलाया, 100 और चलाऊँगा, एक जीरो से जीरो काट लो, 14 से कट जाएगा क्या, हाँ 14 से कट रहा है, 14 एकम 14, 10 बार में 14, 9 बार में। तो इसको 1500 बनाने के लिए मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 15 निम्मा 135 आएगा, तो 150 आ जाएगा। यार कठिन सवाल है भाई, 150। ठीक है, चलो अगला, माध्य दे रखा है, x की वैल्यू बतानी है, यहाँ से 10 और ये हो गया 5, 5 हो गया, ये 5 और ये 6, ये आपका आ गया 15, 15 12, तो 5 6 यानी कि 30, ये 15 12, 15 12 जाए 180, 15 12 जाए 180, यहाँ से आ गया 25, 25 15 जा 25, 25 15 जा 375। ठीक है, 35 35 x। ठीक है, 45 पंजे 45 पंजे 45 पंजे कितना होता है, 225, 225, तो 5 5 10 का जीरो हासिल 1, 8 4 12 13 14, 14 और 7 21 का 1 हासिल 2, 3 4 5 6 7 8, 8 810 आ गया, 810 माइन प्लस कितना आ रहा था, वो 35x आ रहा था ना, बराबर कितना है, 24.6, और मल्टीप्लाई ये सब जोड़ लो, 15 12 27 33 और 38 प्लस एक्स, 38 प्लस एक्स। भाई साहब, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या सब, चलो भाई करनी तो पड़ेगी, कोई चारा है आपके पास, नहीं कोई हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है क्या, 7 से 21, 3 6 कुछ नहीं कट रहा है यार, ये 810 प्लस 35x इज इक्वल टू 24.6 प्लस 38 इंटू 24.6। ठीक है, इसको x इधर भेज दो तो आपका आ जाएगा ये 10.4x इज इक्वल टू 8 6 48 24। कर लो भाई मल्टीप्लाई, करना तो पड़ेगा भाई, 24.6 को 38 से मल्टीप्लाई, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 4 8 चौक 32 और 4 36 के 6 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 19। ठीक है, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 4 3 12 13 के 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 8 आ गया, 8 से 4 4 आ गया, यहाँ से 9 10 13 आ गया, ये कितना आ गया, 9 आ गया, 94 34.8, एक 810 इधर कर डिवाइड करा दो, 810 तो 124.0, यानी कि 10 से तो बड़ा ही आएगा आंसर, 124 यानी कि 10 4, 6 बार में 12 बार में जाने की उम्मीद पूरी लग रही। अगला क्वेश्चन, अरे भाई और खतरनाक क्वेश्चन आ गया, चलो भाई करेंगे तो, क्या है जो भी है। 60 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर खंभा 37 तल पर स्थित है। ठीक है,
खंबे का आधार पी पर है, खंबे का आधार पी पर है, ठीक है। दो बिंदु ए और बी पी से सीधी रेखा में हैं, ठीक है, ऐसे ही होंगे, पी ए पी बी यही होंगे, सीधी रेखा में है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है तो ये अल्फा ज़्यादा होगा, ये बीटा कम होगा। पी ए 48 है, 48 पी ए क्या है, ए ये है ना, ए बड़ा था, ए ये है, बी ये है, तो ये 48 है। ए बी ये 27 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है, अरे भाई साहब, ठीक है बता देंगे, 10 अल्फ़ा एच ओवर 48, 10 बीटा एच ओवर 48, और ये कितना हो गया आपका टोटल 75 हो गया, फिर 75 दोनों को डिवाइड कर लो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा, 10 अल्फ़ा 10 बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 75 ऊपर 48 नीचे। ठीक है, तो ये तो यहाँ से आंसर कहाँ आएगा फिर ये वाले से, ये 60, चलो 60 दिया था ये क्या, हाँ दिया था 60, 48 55, ठीक है 75 हो गया ना। यार पता नहीं क्या होगा इसका आंसर, फिलहाल मैं 90 लगाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे 90 लगता हुआ दिख रहा है कुछ, बाकी देखते हैं। दिस वन भाई क्वेश्चन, एक और खतरनाक क्वेश्चन कुछ दिख रहा है यार, ये कैसे होगा चलो फिर सॉल्व तो करना पड़ेगा। रूट टू बनेगा, टू रूट टू कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है मैं ले लूँगा कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी रूट 2x माइनस रूट 3y, ठीक है, ए माइनस बी तो ए स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर क्यूब पूरा है तो स्क्वायर बनेगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस रूट 6xy, ठीक है। और ये दोनों आकर ये कट ही जाने हैं, तो ये बचना है, ए की वैल्यू आनी है यहाँ से 2 आनी है, बी की वैल्यू बी आएगा ना, ये तो सी आ जाएगा, बी की वैल्यू रूट 6 आएगी और सी की वैल्यू 3 आएगी, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस 9 15 19, रूट 19, रूट 19 क्यों आएगा, 19 ही आएगा ना खाली, फिर तो ये यार ये मुझे लग रहा है हिंदी में सवाल गलत है, इंग्लिश में देखूँ, रूट लगा है देखो, यही है, ठीक है। इसका इसका तो फिर क्या कहते हैं, वो लगाना पड़ेगा हमें, एक्स मान के कर लूँ 8 24 30, ठीक है यार छोड़ो, घटाया जाए 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 59 माइनस एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 3 बार में कट गया, यानी कि 75 माइनस 3x इज इक्वल टू 59 माइनस एक्स, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, जबकि ये 2x आएगा, x की वैल्यू 8 आ रही है, x की वैल्यू 8 आ गई, 8 के 24 और एक 25, 25 और 8 पंजे 40 और ये 36, ये आ गया 36, तो 5 और 9, औसत समानुपातिक क्या पूछ रहा है, औसत समानुपातिक क्या होता है अभी यहाँ पर, आंसर तो कुछ ऐसे दे नहीं रखे, व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है औसत समानुपातिक कहते हैं उसे क्या, तो 4 9
4 और 5 25 वो 6 और 5 6 पंजे 30 ना। चलो भाई एक और सवाल खतरनाक आपकी स्क्रीन के ऊपर फेंक के मारा जा रहा है। एक्स स्क्वायर ये निकालना है तो इसका 1/2 करके तो नहीं निकाल पाएंगे, एक्स वाई जेड करके निकाल लेते हैं। ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है तो 100 हो जाएगा, वहाँ से उधर रख देंगे 15 30 70, यानी कि 70 आ जाएगी उसकी वैल्यू। 70 आते ही यहाँ से 10 10 और फिर ये आ जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 70 माइनस 15, यानी कि कितना 55 दसावन 550। 7x, अरे भाई 20 मिनट में कुछ कितने 15 क्वेश्चन ये टाइम हुए भी। ठीक है भाई जो भी है चलो। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है बाहर रूप से स्पर्श करते हैं और उनके 17 है और वो दूसरी त्रिज्या 7 है। अनुपर स्पर्श रेखा है BC की लंबाई, ठीक है सिंपल लगाओ। 7 हो गया 25 7 और 24 हो गया, क्योंकि 2√19 BC की लंबाई बतानी है ना। ठीक है तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतनी देर में तो निकल ही जाएगा। डी स्क्वायर 5 25 1 2 3 4 5 19 आएगा फिर। हाँ ठीक है यही आएगा यार। ए और बी में 2/7 है, ठीक है 2/7 और बी का उत्तर 2/5 है। क्या प्रैक्टिस में एक ही उत्तर लो, ए पास होगा तो बी फेल हो जाएगा। ठीक है 2/7 बी के फेल होने की फिर 3/5, तो ओवरऑल 6/35। ठीक है अगर बी पास होता है 2/5 इंटू 7 5/7, 5 से 5 कट गया 2/7 2/7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 2/7 सही कराना मैंने 5/7 2/7 ही आएगा ना। ठीक है 6 दूनी 12, लेकिन कोई आंसर भी तो मैच नहीं खा रहा फिर। अच्छा प्लस करना पड़ेगा यार, इसको 35 ही रखो फिर 10, तो ये हो गया 16/35, क्योंकि काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका था। ए और बी के आय का आय और कुल व्यय, ए और बी की आय और कुल व्यय का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है ए और बी के आय का अनुपात इतना है, व्यय का अनुपात इतना है। अरे भाई चलो आय 5x और ये 6x, ठीक है व्यय 7y और 10y, तो ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय 11x और कुल व्यय 17y 22/17 के बराबर है। 17 के गया इससे 2 बार में कट गया, x/y 2:1 का रेशियो है। तो बचत बतानी है हमें, तो 2:1 का रेशियो है x और y, यानी कि 10 ये 7 ये 12 ये 10, तो ये 3 और ये 2 दिस वन। हाँ ठीक है 29 तिरिया ऊंचाई, तो आपकी रेडियस नीचे की आ जाएगी 20 21 हो जाएगी। ठीक है रेडियस 21 हो गई, R 21 हो गया। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो πr L + R होता है,
तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 22/7 आर यानी कि 21 इंटू एल प्लस आर। एल है 29 और आर 21 यानी कि 50। 3 बार में कट गया, 22×3 = 66, आधा 3300। 3300 हो गया, 3300। या फिर ऐसे ही रख लेते, पाई आर एल प्लस आर रेशियो 1/3 पाई आर इंटू एच। पाई से पाई से आर कट गया, ये 50 रेशियो 1/3 इंटू आर 21 इंटू एच। एच कितना है 20, ये कट गया 7 बार में, 0 से 0 कट गया 5 और ये हो गया 14। सारी कैलकुलेशन एक ही सवाल में करा लेंगे क्या सर? राकेश जी कोचिंग का संस्थान चलाते हैं जिसमें 50 संकाय सदस्य होते हैं। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन इतना है। 50 संकाय औसत मासिक वेतन इतना है। 15 का मासिक वेतन बताना है। ठीक है, 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू 375, 2 जीरो चिपकाने हैं तो 2 जीरो 35 पंजे आएगा, पंजे 5 2 1 3 1 हो गया। ठीक है, 50 या 75, 150 कितने के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। ठीक है, 15 तो घटा लेंगे पहले, 18 700, 5 डबल जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो से कट जाएगा। ठीक है, फिर 15 से डिवाइड कर लो, 15 एकम 15, 3 7, 15 दूनी तो 1 2 5। बहुलक बताना है भैया, बहुलक 90 देख लो पहले तो कितनी बार आ रहा है, 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 बार है 90, 83 1 2 3 3 4 और 5, 83 आंसर लग रहा है और 5 दिख नहीं रहा है कुछ और। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। बी की वर्तमान आयु 40 और 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, यानी कि बी 50 हो जाएगी तो 10 वर्ष बाद ये 30 हो जाएगी, यानी कि अभी वर्तमान आयु कितनी है 20 है, 20 है और ये 40 है। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक यानी कि 24। सी की 6 वर्ष पहले की आयु कितनी है 18। ऐसा सवाल पूछो जो एक बार में निकल जाए फटाफट। अब ये क्या है भाई, कह रहा है 36 9 और एच का एम वाले वो पिघलाया जाता है कि बड़े बॉक्स का 8 गुना है। ठीक है, 8 गुना है भाई तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, 216, 8 इंटू 216 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा ये। 16 1600 16 1728 आ जाएगा। 8 गुना 36 इंटू 9 इंटू एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1728 और एक वो तो 216 यानी कि 1944 आ जाएगा ये, 1944। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ, 9 6 54, 9 से काट लो पहले इसको, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 6 54, 36 6, एच की वैल्यू 6 आ गई। एच की वैल्यू 6। ओ भाई अब ये क्या सवाल है, बी सी न्यून कोण है सब ए बी सी। ठीक है, सब बराबर भी हैं, ये भी बात ठीक है, सब बराबर है और सब बन के बराबर है तो इनका ए बी बी सी का मान यानी कि बी प्लस सी माइनस ए बराबर 90, सी प्लस ए माइनस बी बराबर 90। नहीं, ये तो जीरो ना, जीरो है जीरो,
और ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1, ये है 1 यानी कि 45 यार, क्या करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने तीनों को जोड़ना शुरू करा तो ए से ए कट जाएगा, इस बी से ये बी कट जाएगा, और इस सी से ये सी कट जाएगा, तो ए प्लस सी बचेंगे, बी प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। सिंपल, तो लिखने की ज़रूरत थी नहीं यार। अब क्या कह रहा है, ठीक है भाई, अम्ल और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी में नया मिश्रण 20% अम्ल होता है। यार ये एसिड बेस वाला क्वेश्चन करूँगा बाद में, इसमें थोड़ी होती है दिक्कत मुझे हमेशा। अच्छा, ये सवाल तो आ जाएगा। ये साइन अपॉन 1 प्लस कॉस है और प्लस साइन अपॉन 1 माइनस कॉस है, तो 2 साइन कॉमन ले लो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, तो ये उधर ये उधर, तो 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस, कॉस से कॉस कट गया, 2 ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, 2 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन से साइन कट गया, तो 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3, यानी कि 2 से 2 कट गया, 2 बाई रूट 3, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू है 1060 रूट 3 होता है, प्लस सेक 62 होता है, और इसकी पावर -1 है, तो 1/2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 आंसर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आती है हमेशा, हटाओ। भाई 10 चक्रवृद्धि ब्याज एक्स है, 10 × 33.1, 310 रुपये, 11 × 33, 333, 330, एक एक्स वाई, कुछ गलत हो रहा है, 310 थोड़ी है, 331 आएगा ना, ये 301 आएगा। फिर क्या ही दिमाग लगा रहा हूँ आज। चलो पहले इस पर आ जाते हैं, फिर देखेंगे कि क्या क्या बचे हैं इसमें। क्या लग रहा है लॉजिक भाई, देखो भाई 28 का गैप, 28 का गैप दिख रहा है, कहीं 28 का गैप है, कुछ 15 3 28 गैप दिख रहा है 28 का, यही सही आंसर लग रहा है। 7 नेक्स्ट, 6 लड़कियां हैं उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं, ठीक है, 6 लड़कियां उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं, तो बना लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6, एल के छोरों पर बैठी हैं, एल और के, ऐसे बना लेते हैं फिलहाल अभी। एफ तथा के मध्य जी है, एफ और के मध्य जी है, एफ और के मध्य जी है, जे एच के तुरंत बाईं ओर है, जे एच के तुरंत बाईं ओर, जे एच के तुरंत बाईं ओर है, जी एफ के तुरंत दाईं ओर है, जी एफ के तुरंत दाईं ओर है, तो ये बात होगी गलत। 1 2 3 4 5 6, यानी कि एल यहाँ बनेगा, के यहाँ बनेगा, ठीक है, तो एफ को मुझे जी को यहाँ रखना पड़ेगा, एफ को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, जे और एच ऐसे आ जाएंगे, तो आपका क्या आ गया, ये एफ का स्थान आ गया, एफ का स्थान बाएं से चौथे नंबर पर आ रहा है, चौथा नंबर। 7 नेक्स्ट, दूनी एक ज़्यादा तियाँ दो कम, दूनी एक ज़्यादा तियाँ दो कम, फिर चौक, दूनी तियाँ चौके, चौके और फिर 4 ज़्यादा, तो 7 चौक 28, वो 3 ज़्यादा होगा ना, 2 कम 3 ज़्यादा, 28 और 3 एक आएगा, तो लगभग 271 आएगा।
7 नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन बाद में क्या है इसमें, क्या है संबंधित नहीं है। सी उल्टा है, एफ उल्टा है, पी उल्टा है, एल सीधा है। 2 नंबर और कुछ नहीं बनना ना इसमें, 2 ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, सिंपल लग रहा है। इतने सभी अंकों को बाएं से दाएं घटते क्रम में विस्तृत किया जाए। घटते क्रम से बाएं से दाएं, तो 1 पहले, फिर 2, फिर 3, 3, फिर 5, फिर 7, 7, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वैसे गया है तो बाएं छोर से दाएं छोर में क्रमशः चौथे और दूसरे, चौथे चौथे और दूसरे अंकों का योग 5 है। बाएं, अच्छा बाएं छोर से चौथे और दाएं छोर से दूसरे, यानी कि 10। इसको इंग्लिश में लपेटते हैं। कुछ दरवाजे चांदी हैं, कोई भी चांदी मछली नहीं है। मछली नहीं है, सभी मछलियाँ डॉल्फिन हैं। सभी डॉल्फिन कभी भी चांदी नहीं हो सकती। सभी डॉल्फिन कभी भी चांदी नहीं हो सकती, बात सच है। अरे क्या कर दिया मैंने ये यार, अब इसको बाद में करना पड़ेगा टाइम। ठीक है, क्या है सपोर्ट, अपोज। सपोर्ट करना, अपोज करना, ठीक है ये बात सही है। फिर क्या आएगा सपोर्ट का अपोज, एडमायर, डिसपेयर, अटैच, कनेक्ट, पोलाइट, सिविल, डिस्पाइस। एडमायर डिस्पाइस होगा फिर। ठीक है, अगला क्या है, ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। फूड को ये लिखा जाएगा, फूड कहाँ पर है, फूड यहाँ पर है, और कहीं है फूड और कहीं फूड नहीं है। तो DEANJUNE है, अगर डी भी है तो एन ही आ गया इसका आंसर, हटा दो। दिस 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 दिस, ये ऐसे है तो ऐसे करके घूमा, ये उल्टा कर दिया है, इसको भी ऐसे उल्टा कर दो तो ये इधर ही बनेगा। तो इधर बनाने के लिए हमें पहला वाला ही ऑप्शन सही करेक्ट दिख रहा है मुझे। 7 नेक्स्ट। सोमवार से इनकी योजना बना रहे हैं 5 दोस्त। सोमवार से तो सोमवार से यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, क्यू बुधवार को हाइकिंग में जाता है, क्यू बुधवार को हाइकिंग पे जाता है। एस शुक्रवार को जाता है, एस शुक्रवार को जाता है। पी सोमवार को हाइकिंग में, पी सोमवार को, टी पी के ठीक बाद, टी पी के ठीक बाद जाता है, तो यानी कि ये बताना है। तो कौन बच्चा है, वही बच्चा है जो आर है, आर। अगला क्वेश्चन, ए इधर आएगा तो ए ये है, और कहीं है नहीं कुछ, फिर दूसरा ऑप्शन सही है। सिंपल रीजनिंग तो सिंपल ही है। महान, उत्कर्ष, भयंकर, हर्षित, प्रभावशाली। ठीक है, भयंकर अलग दिख रहा है कुछ वर्ड, बाकी सब पॉजिटिव वर्ड दिख रहे हैं। जागें, बिस्तर पर जाएं, दोपहर पर भोजन करें, नाश्ता करें, रात का खाना खाएं। पहले सुबह बिस्तर पर जाएं। ठीक है, बिस्तर जाने के बाद जागें, पहले तो जगे सुबह, यार क्या होगा इसका फिर, पहले तो जागेंगे। ठीक है, फिर पहले बिस्तर पर जाएंगे क्या, बिस्तर पर भी तो जा सकते हैं, पहले बिस्तर पर जाएंगे, रात का नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले जागेंगे, फिर नाश्ता करेंगे। ठीक है, पहला चौथा तो आएगा। फिर बिस्तर भोजन करेंगे, 3, 1 4 3, जमीन को 1 4 3 करा रहे हैं भाई। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा परिणाम पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। भारत में आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय नहीं है, ऐसा भी बात नहीं। एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय हैं, ये भी क्लियर नहीं है भाई इससे तो। चलो अगला क्वेश्चन। भाई कितने अटैम होगा, 40 ही अटैम हुए भी तो, ये भी चलो देखते हैं बाद में इसको। तीसरे चौथे
रे भाई, तीसरे चौथे मन नहीं कर रहा। एक तो दूसरा आर, तीसरा ए, चौथा एम और पांचवा एम के बाद ई। ई है ना, आर ए एम ई, आर ए एम ई, आर ए एम ई, आर ए एम ई तो नहीं बनता है। ए आर, ए आर, ए आर मी, आर्मी नहीं, आर्मी तो वाई होता है इसमें। आर ई एम ए, आर ई एम ए, री में, री में भी री एम, री एम, री एम वर्ड पड़ा हुआ लग रहा है। एक तो लग रहा है भाई ये एम ए आर ई, एम ए आर ई, मेर, ये भी लग रहा है। और कोई वर्ड बन रहा है इससे क्या? दो वर्ड तो दिख रहे हैं भाई, दो ही लगा दो इसका। तनु की आय क्या है? तनु मनु से 10 वर्ष बड़ा है लेकिन 5 वर्ष छोटा है। टीना बिन्नू से 10 वर्ष बड़ी है। हाँ तो दोनों इनसफिशिएंट है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन कितना बड़ा है, तो दोनों अनसफिशिएंट है भाई, नहीं निकलेगा आंसर। ठीक है। 6 लंबाई है। पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है। 1 2 3 4 5 6। पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है। पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। ठीक है। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। लेकिन ठीक 4 विद्यार्थियों से छोटा है। हाँ ठीक है। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है, तो एस 4 विद्यार्थियों से लंबा है, यानी कि 1 से छोटा बैठेगा। लेकिन सबसे लंबा नहीं है। क्यू किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, तो क्यू किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, यहाँ आएगा। आर सबसे लंबा नहीं है, तो आर को यहीं रखना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा आपका यू नहीं आया, तो यू है जाएगा। ठीक है भाई। अब देख लो डी के, फिर डी एल, डी के आ रहा है, डी एल आ रहा है, के एल आ रहा है, के एल, के डी जे, एल के डी जे, एल के डी जे। तो के अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, डी सब में आ रहा है 2 बार में, तो के डी लिखूँ, के डी जे एल एन डी, के एल क्यू डी। और नहीं आएगा फिर क्यू। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है भाई, इसी को लगाओ। ठीक है। डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड है, यानी कि सेकंड ऑप्शन में डिवाइड आना चाहिए। तो फर्स्ट को चेक कर लेते हैं पहले। 65 प्लस 9 माइनस 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, 80। ये तो गलत हो रहा है, ये चेक करें। 65 प्लस 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 64, तो ये आ जाएगा। और 74, ये सही है। फिर ये सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट, इस फिगर को करना पड़ेगा भाई, ऐसे चिपकाएंगे। ये वाला हो सकता है। ठीक है। थर्ड वाला ना, थर्ड वाला हो सकता है, लेकिन कोने में थोड़ी नहीं चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा वो तो। सेकंड लग रहा है फिर। ये कहाँ चला गया सेकंड ना? 7 नेक्स्ट। ठीक है। इसमें कौन सा वाला होगा? पहला वाला तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, सेकंड भी नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर ये है क्या? ये वाला है, थर्ड है, थर्ड दिख रहा है मुझे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन है भाई? पी सी से किस प्रकार एच एस और पी एकमात्र भाई है। एच एस और पी का एकमात्र भाई है।
वाला देखते हैं पहले तो। 12, 24, 36, 12 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब 512, उसका आधा करके 3 ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। 6 का क्यूब होता है 216, आधा करके 1 ज़्यादा, 4 का क्यूब 64, आधा करके 32, 1 ज़्यादा, 12 का क्यूब 1000, 1728, 17 तो यही गलत है फिर, 3 ज़्यादा कैसे हो रहा है क्यूब। ठीक है भाई, अभी आ जाओ। m+2, m-2k, l l+2 n, h-2f, ko-2 10, e-c-2 -2 -3। सही तो है, फिर ये पहला ऑप्शन ही ठीक लग रहा है। इसके विपरीत बताना है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है, तो इसके विपरीत तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, हैश के विपरीत ये हो जाएगा। फिर जेड बड़ा है सी से, जेड बड़ा है सी से, सही बात है। डब्लू बड़ा है, ये भी सही बात है, दोनों सत्य हैं। कितने क्वेश्चन रहेगा इस वाले में भी, लास्ट है इसका। चलो कितने मिनट है, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 मिनट अभी भी बाकी है मेरे पास, और देख लेता हूँ फटाफट। क्या कह रहा है, 7 दोस्त हैं जनवरी से जुलाई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। अरे भाई साहब, इतनी लंबी कैलकुलेशन मत कराया करो यार। सी फरवरी में भाग लेता है, ठीक है। एफ जुलाई में भाग लेता है, ठीक है। ए बी के 2 महीने बाद भाग लेता है, ठीक है। डी ई से ठीक पहले भाग लेता है, डी ई से ठीक ई पहले वाले, लेकिन मई में नहीं है, ठीक है। बी जुलाई में भाग नहीं लेता, ठीक है। ई मार्च में भाग नहीं लेता, ई मार्च में है नहीं, तो यहाँ कहीं आना चाहिए। जनवरी में सेमिनार में कौन भाग लेता है, तो डी ई, तो अगर मैं डी यहाँ लिख लूँ, ई यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 1-2 महीने के बाद भाग लेता है, ई मार्च में भाग नहीं लेता, जनवरी में सेमिनार ए भाग लेता है, ए, अरे यार, तो बी जुलाई में भाग नहीं लेता, बी ए बी के 2, ए बी के, तो बी को ऊपर ही रख लेते हैं। अगर मान के चलता हूँ मैं, तो जी तो नहीं आएगा ना ऊपर, लेकिन जी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी है, तभी यहाँ पर ए हो सकता है, जी यहाँ पर ही हो सकता है, और कोई तरीका है नहीं, तो ए ही बनाना पड़ेगा मुझे, यानी कि इसका आंसर बी ही हो सकता है फिर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब 55 नंबर क्या बचा है कि सवाल में, 55 नंबर देख लो भाई। 55 सी एच एस का भाई है, पी का सी से संबंध बताना है, पी सी, लेकिन डी का एस से, डी का संबंध डी एस बन रहा है, एस का भाभी बन रहा है, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, एस और पी का एकमात्र भाई है एच, एच जो है एस और पी का, एच जो है एस और पी का एकमात्र भाई है, ठीक है।
पी एल की पत्नी है, पी पत्नी है एल की, जो डी का दामाद है। एल डी का दामाद है, डी एस की माता है, डी एस की माता है, एस की माता है, तो पिताजी टी सी का दामाद है, टी सी का दामाद है, टी सी में तो फिर कुछ रिलेशन ही नहीं दिया है। इसका आंसर तीनों से नहीं निकलेगा, ये आंसर लग रहा है। 7 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है तो बनाना पड़ेगा, तो तरीका तो है नहीं मेरे पास कोई और, ठीक है बना ही लेता हूँ। एम डिवाइडेड बाई ओ, ए बी की पत्नी है, एम पत्नी है, एम पत्नी है किसकी, ओ की, एम पत्नी है ना, एम ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी, ये पत्नी है तो एम पत्नी है ओ की, ओ पिता है एल का, एल बहन है, एल बहन है एन की, और एन भाई है पी का। हमें क्या बताना है, कुछ तो एन का एम से संबंध बताना है, एन एम पुत्र है, इंग्लिश, सम डोर सिल्वर, नो सिल्वर फिश, ऑल फिश डॉल्फिन, तो ऑल डॉल्फिन कैन नेवर बी सिल्वर, ऑल डॉल्फिन कैन नेवर बी सिल्वर, नहीं तो ऑल, नहीं ऑल डॉल्फिन कैन नेवर बी सिल्वर, हाँ तो बात सच है, ठीक है, ऑल डॉल्फिन कैन नेवर बी फिश, ये बात गलत है, ऑल डोर नैन कैवर बी फिश, ये भी सही है भाई, फिर ऑल फिश आर डॉल्फिन, ऑल फिश आर डॉल्फिन, ऑल फिश आर डॉल्फिन, ये बात गलत है, ऑल फिश डॉल्फिन नहीं हो सकती। कौन सा वाला आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फॉलो 7 नेक्स्ट। अभी कौन सा क्वेश्चन है, 35, इंग्लिश हिंदी। फेक न्यूज़ विश्व में 21वीं सदी की समस्या बन गई है, इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर तंत्र की आवश्यकता है। हो सकती है यार तंत्र की आवश्यकता, फेक न्यूज़ से जुड़ी समस्याएं केवल भारत में ही मौजूद हैं। दो तो कमजोरी लग रहा है, भारत में तो मजबूत नहीं है, पहला कथन तो सही बात लग रही है, तो ये आंसर ठीक लग रहा है। अब क्या है, डी और ए, डी और ई, ए और बी की पुत्र वधू हैं, अरे भाई हिंदी नहीं, इन क्वेश्चनों में इंग्लिश। डी एंड ई इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए एंड बी, ठीक है, डी एंड ई, ए और बी की डॉटर इन लॉ है, यानी कि इन दोनों की शादी हुई होगी पक्का, इनके बच्चे होंगे, एक ये, दो बच्चे हो रहे होंगे, इनकी वाइफ होगी, एक ई होगी और एक डी होगी, यही हो सकता है वाइफ, ठीक है। हु सन सी, इसका एक सन तो सी है, एच इज द सन ऑफ एफ, एच इज द,
एच इज अ सन ऑफ एफ, एच इज अ सन ऑफ एफ, एच सन है एफ का, किससे हुआ नहीं पता। हुज वाइफ इज ई, जिसकी वाइफ ई है, तो ये एच है, ई वाइफ है, तो एफ ये होगा। ठीक है, तो सी ये होना पड़ेगा। ठीक हो गया। ई रिलेटेड टू सी, ई रिलेटेड टू सी, ई सी, तो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ ही है। 7 नेक्स्ट। अभी कितने क्वेश्चन रह गए, अभी 3 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, और 6 मिनट से कम का समय रह गया है। ठीक है। बी किसी कार्य को 24 दिन में करता है। ए और बी साथ मिलकर किसी शुरू करते हैं और पूरा कार्य को 13 से ही इतने दिन में कर लेते हैं, 13 39 से 40 बट्टे 3, तो 40 120 आ गया, 3 9 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी ए की, बी की ये थी, ए की एफिशिएंसी हो गई 4, सी ए से 25% अधिक दक्ष है, यानी कि सी की एफिशिएंसी हो गई 5। सी द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लिया गया समय 5 120 यानी कि 24। दिस वन इज 24। अगला क्वेश्चन 7 नेक्स्ट, 29 नंबर। दो उम्मीदवार एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं चुना, यानी कि 12% ने दिया नहीं, समझ लो। कुल वोटों में से 68% वोट पाकर विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी को, ठीक है, यानी कि ओवरऑल 88% वोट मिला है, 68%, 68x वोट उसे मिला। ठीक है, यानी कि उसको कितना मिला फिर 12%, तो यानी कि उसे 20x वोट ही मिला है। ठीक है, 68% इसे, 20% इसे, इन दोनों का अंतर 48x हो जाएगा, जो कि कितना है 2880 के बराबर है। 4 से काट लो, 720, 60 आ गया, तो 88 इंटू 7, 48 का 4 8 48 और 4 52, 5280, ये पूछा है नाम से। कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, ये ठीक ही है। 7 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, जब अम्ल और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नया मिश्रण 20% अम्ल होता है। यार ये क्वेश्चन कैसे होते हैं साला, एक तो इस क्वेश्चनों में बड़ी दिक्कत होती है मुझे कभी कभी। चलो करने की कोशिश तो करेंगे, 4 मिनट अभी भी मेरे पास हैं। बीस, 5 1 4, परिणामी 3, तो 1 3, 1 3 मान लेते हैं, 1 3। ठीक है, जब 1 लीटर मिलाया जाता है, यानी कि पहले रहा होगा 3 ओरिजिनली एक्स में, और अब 4, तो 1/4, 25%। 7 नेक्स्ट। 60 के 60 अटैम्प्ट हो चुके हैं भाई, 2 मिनट अभी भी बाकी हैं, तो हम इस सेक्शन को सबमिट करते हैं और अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं छूटा है, और लगभग लगभग हमने सारा सही अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, 7 नेक्स्ट। सबमिट द सेक्शन।
The central theme of the given active passage is central theme visited eight village in the state of to accept the damage the crops. Eight village in the state were visited my central team to access the damage to the crops. सेंट्रल हेड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका मतलब इसका आंसर यही आएगा. अगला क्वेश्चन. Why are the people being allowed to gather on the street? Why are the allowing people to get on the street? Being allowing, allowed, allowing आएगा, allowing being allowed हुआ है तभी, तो यही सही है. Incorrectly deceive तो सही लिखा हुआ है. रिव्यू भी सही लिखा है. रिसिप्ट आई आता है ना यार, वहाँ पर आई रिसिप्ट होता है, CEIPT होता है. रिसिप्ट परसीव, रिसिप्ट परसीव ये होता है. He is addicted to alcohol and exert a bad influence. Bad influence के साथ for his family. Bad influence पड़ता है on his family के ऊपर पड़ता है. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन. The birds. The bird just sat there for almost 20 minutes. Birds on 20 minutes and now. Just almost 20 minutes now. I dropped the set to the comfortable. I expected it to fly off any moment and had no hopes in identifying it. I am not expert, but it's the sign of the living year. Do first four. It was purchased on the topmost branch of the neem tree by the balcony. It was the purchased on the top some leaf candy. फर्स्ट तो लग रहा है. ठीक है. मेरे हिसाब से उस वर्ड के बाद सी आना चाहिए. इट वॉज परचेड ऑन द ऑलमोस्ट सी. यहाँ दो ऑप्शन है सी वी. डी आएगा क्या पहले या ए आएगा? आई ड्रॉप दिस टूल सेट कंफर्टेबली. सी डी ए बी लग रहा है. सेवन नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन. Where did the student leave there the answer paper? Student answer paper. Purchase it the answer perfect. Answer paper. ठीक है. The teacher asked the class perfect. Where have the student left their answer paper? This one is सही. What is the intelligent? To be intelligent or the intelligent girls. The interviewer exclaimed with a surprise that I had been a very intelligent girl. The interviewer exclaimed a surprise on intelligent girls and intelligent girl. Has the assignment been uploaded by you? Has been assigned and uploaded by you. Have been, has been नहीं आएगा. This नहीं आएगा. Dated इसमें have ही आएगा. यही है. Turbid, turbid, mixed, varied, confused, clear. या तो यहाँ से साफ दिख रहा है. यही आंसर है इसका. Having two opposing feeling at the same time, set at same time, contemporary तो वो होता है. And at same time opposing feeling, ambivalent. क्या हुआ? लगा नहीं क्या वो. 11 नंबर क्वेश्चन है ना ये. तो पता नहीं चलता इसमें कौन सा. ठीक है. 10 नंबर क्वेश्चन. His wife did not want to go to the film, nor he did. Nor he did नहीं आएगा. Nor did he आएगा. This boy has mendacious habit. This overcritical nature of lying. यार इसका क्या था? mendacious ध्यान नहीं आ रहा. lying tendency सही लग रहा है.
Ram told Harris, you should have never gone there on your own shop. अच्छा भाई, this one is on shop. You have never gone there on the own shops. This one is correct. अगला, he initially envisioned building a tourist attraction building. ठीक. वर्ल्ड डिज्नी वॉज वन ऑफ द केम आउट इन कॉन्सेप्ट. वर्ल्ड डिज्नी के बारे में बात कर रहे हैं तो ही बाद में आएगा. बी से शुरुआत होनी चाहिए क्वेश्चन की. बी से शुरुआत होनी चाहिए. बी दो ऑप्शन में, बी ए भी दो ऑप्शन में इनिशियली, तो बी ए. बी ए सिंस ऑफ द ओपनिंग आफ्टर हेयरिंग, आफ्टर बाद में आएगा फिर. सिंस बी ए, यही लग रहा सही. हाँ भाई, अगला क्वेश्चन. करेक्टली रिकैल्सिट्रेन सी आई तो आता है यहाँ, मुझे ध्यान आ रहा है सी आई मैंने पढ़ा है कहीं. A period of 25 years have passed and still the youth of countries have passed. A period of 25 years has passed होगा ये, ना कि have passed होगा, क्योंकि सिंगुलर ही आएगा ना ये तो. has passed होना चाहिए यार. India wedding are an opportunity for a few to flaunt, give away to my success. This one. Simran was under tremendous stress because she had too many iron in the fire. Many activities were suspended. यही सही है. If one of them wondering what in the club of hoping this kind of breakdown. ठीक है. They have shifted focus on the living hoping. The current lockdown going shopping in the kind यार. The living hoping they mostly see checking out one of the living session after the other, and they have shifted focus on live hoping. Often they have the end in popping into their friends and well, ये ठीक लग रहा है कुछ. परसिवेरेंस यानी कि इंटेंस स्टेबिलिटी. There is no buses, he had to take a taxi even if he since the new bride is going to be admired by everyone. The new bride as in everyone is the new bride and to be going to the admires. यही सही है, पहला ही सही है भाई. प्ले फ्रॉम नहीं होता, प्ले डाउन होता है. प्ले डाउन कोविड-19 ठीक है. ओवर 80% ऑफ द इंडियन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल आर एक्सचेंज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल आर इम्पोर्टेड किया जाता है, एक्सचेंज थोड़ी ना होता है. द थीफ वॉज बिहाइंड वन बैग, took to his heel, upset the apple cart, head to the tight टू हिज हील ही होगा, क्योंकि इसका मतलब जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है रन अवे क्विकली के सेंस में कहीं यूज होता है. ठीक है भाई. बाय द नेक्स्ट ईयर वी विल बीन, बिल के साथ बीन कहाँ लगा रहे हैं. अरे यार एक और है.
ठीक है। हिस्टोरिकली द इकोनॉमी ऑफ द मोस्ट टाइप्स द सस्टेन एग्रीकल्चर ऑफ द हंटिंग इज द एग्रीकल्चर ऑफ हंटिंग इज अराउंड। ठीक है भाई। अराउंड 90 many years historically for the tribal people in the valley। पहला वाला से ऑप्शन शुरू होते हुए जहाँ तक उम्मीद लग रही है मुझे, ए के बाद लेकिन डी और ए के बाद बी भी है। अराउंड 90 ईयर्स, 20 सेंचुरी बाद में आएगा, डी बाद में आएगा, तो डी बाद में आएगा तो ये होना चाहिए ना। 7 नेक्स्ट। ओ भाई इसको पढ़ना पड़ेगा फिर। इसको क्या जूम आउट कर सकते हैं हम? ठीक है। डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम। Digital India can be prime dash behind making a reality of the government promises of minimum government, maximum governance, such a transformation require technology to be firmly and into the government, something that ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डिजिटल इंडिया के ऊपर चल रही है बात तो इंडिया, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम अडेप्टेशन। इंटेंसिफिकेशन तो नहीं, इन्हांसमेंट भी नहीं, मॉनिटरिंग एडेप्टेशन मीनिंग सेंस लग रहा है। ठीक है। बस में गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस सच एज द ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली। फर्मली क्या होता है? फर्मली मिथिकल नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं, क्लासिफाइड। क्लासिफाइड हो सकता है, फर्मली क्लासिफाइड इनटू द गवर्नमेंट, क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। प्रोबेबल वर्ड इसके लिए मैच खा रहा है कुछ। अगला to digital India, for instance, formally in the sometime the digital India to promise list on the foremost object embedding technology into government process। ये ठीक है। What is the government to make the transportation transparent and the election transform the leader citizen, especially those at the bottom of the bottom of the bottom of the, ये वर्ड तो नहीं आएगा यार। इंस्टेड बॉटम ऑफ द इंसेक्ट पिरामिड तो नहीं होना चाहिए। प्लांटेड एम्बेडेड होता है क्योंकि उसके अंदर घुसो, पिरामिड के अंदर ना एम्बेड करते ना कहते हैं इसे। फैक्ट ऑफ द फोस्टर, फोस्टर भी नहीं, फैक्टर इसमें माइट इम्पैक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द नेक्स्ट मिक्सनी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स द लार्ज स्केल फैक्टर होगा, लार्ज स्केल फैक्ट फोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ टेक्नोलॉजी ना, लार्ज स्केल पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सही लग रहा है। अरे यार एफ्लुएंट बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरियस एफ्लुएंट भी होता है, पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2000 डेटा ऑन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन द रूरल एरियाज मेक टू द clear that the preschool system fails to the given children a strong foundation, especially in the government and facilities। ठीक है। फैसिलिटी इन द गोइंग टू फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द गवर्नमेंट स्कूल इन हायर देन इन द प्राइवेट institution, the cognitive skills of the of children attending official Anganwadi play school do not match those attending private school is। ठीक है। ठीक ठीक। इन्वायरमेंट ऑफ द एक्टिविटीज कनेक्ट पॉलिसी विच इज़ डिसएडवांटेज। दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, देख लेते हैं कितने बनते हैं। ठीक है। बाकी तो जो भी है बहुत बड़ा पैसेज है यार, पढ़ने में भी बहुत टाइम जा रहा है ऐसे तो।
एंटोनियम पूछा है ना इसका तो। इसका अगर कुछ वर्ड होगा तो यही होगा, बाकी तो कुछ नहीं है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता था? कॉग्निटिव का मतलब तो होता है उसका लिए वो करना ना, क्या कहते हैं, ये वाला वर्ड परसेप्शन, सही वर्ड है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी फॉल्स, फॉल्स के बारे में बात कर रहा है तो हमने जो पैसेज पढ़ा अभी, प्री स्कूल सिस्टम फॉल्स टू गिव चाइल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्पेशली गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ये बात सही है। गोइंग बाय द फैक्ट इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल इज हायर देन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये बात भी ठीक है। द कॉग्निटिव स्किल ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल टू आंगनवाड़ी प्ले स्कूल डू नॉट मैच दोज अटेंडिंग प्राइवेट स्कूल, ये बात भी सही है। नन ऑफ दिस ही होगा इसका फिर। न्यूमेरेसी स्किल, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में कहीं बात करी थी यार अभी इसमें, दिखा था मुझे कुछ। दिस वन, एसएसएस सेवा शिक्षा अभियान, सर्व सुखी अभियान, सर्व शिक्षा अभियान होता है ना, सर्व शिक्षा अभियान ही होता है। लगा दो यार, कौन पढ़ रहा है इतना। अगला क्या क्वेश्चन भाई, कितने रहे हैं अभी? तो बहुत हैं यार। सच एग्जाम्पल ऑफ द कमर्शियल सक्सेस, drive of the vision intervention of the adaptable and advantage, this kind of talent is material wealth and for the success story there are of the course dozen of failure traditional Indian farms, there is talent but also there the weakness, and of the these perhaps the most debilitating are a lack of teamwork and a weakness of the quick profit. This reflect neglect ways of the thinking of the planning as does the distract of anyone side of the family which is inhibited to the adoption of the modern practice of management, but such weakness are more than compensate for the succeed of his life। अरे भाई थोड़ा तो खतरनाक है। What is the talent or economic material wealth to do, तो कमर्शियल सक्सेस इनोवेशन एडेप्टेबिलिटी की बात हो रही है। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स ना, ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, इनएग्रेटेड ऑफ द मैनेजमेंट, गलत बात है। द वीकनेस ऑफ द प्रॉफिट एंड द ओपन ऑफ द वेल्थ, गलत है। द लैक ऑफ टीम वर्क एंड द थर्ड कंपटीशन ऑफ द लैक ऑफ प्रॉफिट, ये सही है। डिजायर टू इंटेंसिफाई द इंडियंस, ठीक 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 ठीक। व्हाट इज इंडियन एक्टिव प्रॉपर्टी कट थ्रॉट द कंपटीशन, हाँ ये कहीं बात कही थी इसने। सच इज द वीकनेस आर द कंपनसेट ऑफ द डिजाइन एंड सक्सीड अपॉर्चुनिटी कंपटीशन ऑफ द हेरेची, ठीक है। एंटोनिम ऑफ डिबिलिटेटिंग, नहीं पता भाई, तुक्का मार सकते हैं। ठीक ही है, ये सही है। एक और पैसेज है भाई। 4 years, a long lost chapter of what is said to the world, first known as the novel, has been quickly tucked away of the Japanese storms। ठीक है भाई। मस्की
Musky was according to the Japan Times. Not according to Musky, the Born in Blue. मैन्यूस्क्रिप्ट तो नहीं थी, मैंने जापानीज पे अपनी वक्ति कर दी, ये सही है। How many chapters are the novel of the listed? ठीक है, कितने थे? Musky according to the Japan Times of the Musky content is the part of the Japanese novel script of the epic. ठीक है, found in the 72 kind Japanese of the second kind the 573 manuscript was the past where one of the taken is the 5 ways. Few ways extent 5. ठीक है, ऑथर ऑफ द नोवेल बताना है इसका गांधी। टू बी ऑप्शन काची ये था ना यार, इसमें तुक्का मार देता हूँ, हटाओ, नहीं पढ़ रहा था सारा। अगला क्वेश्चन, चलो अब पढ़ लेते हैं भाई, अपने जीएस पर आ जाते हैं। राज्य ने राज्यपाल को संविधान 371 एच मतलब अरुणाचल प्रदेश। सिंपल। भारत के संविधान में संशोधन कौन सा 1950 में पहली बार लागू होने के बाद सितंबर 2023 तक भारत में संविधान में 108 संशोधन हो चुके हैं। 108 संशोधन हो चुके हैं। 108 कहाँ यार, 110 भी पढ़ लिया मैंने तो, शायद 109 कितने हुए यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 109 भी पढ़े मैंने शायद। 108 नहीं, 108 तो अमेंडमेंट थोड़ी ना हुए, अभी तो खाली बिल आया है। 109 वाला बिल आया था। 100 ऐसे तो बहुत बिल आए हैं वैसे। लास्ट तो भी 24 में 106 वाला ही पड़ा है खाली। गलत है ये। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, इसमें दूसरे और तीसरे प्रकार संविधान 366 और 67 नहीं, गलत है। भारत के साल भर में लगभग 3 संशोधन किया जाता है, ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है। भारतीय निर्वाचन आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त किस वर्ष नियुक्त हुए थे? 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नहीं पता, तुक्का मारना हो तो 91 मार लेते हैं। भारत में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता को हॉर्स तो शायद नहीं था। बैल, हाथी, भैंस के बारे में बात होती थी, वहाँ हॉर्स कहाँ हुआ करता था। ये पतन के कारण थे। ऐसे में तो भाई मैं सभी मारता हूँ, सभी मारूंगा। बाकी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं मुझे इसके बारे में। आईएनसी का पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात नहीं है मतलब बॉम्बे में कहाँ, कलकत्ता में हुआ है पहला सत्र तो। बनर्जी थे, गलत। ह्यूम थे। आईएनसी का पहला नहीं, गलत है। लाहौर सेशन में तो नहीं हुआ 1929। सब सही है यार। ठीक है, यही सही है। किसी देश को प्राप्ति के लिए परिसंपत्ति की बिक्री में संबंधित किया जा सकता है, नहीं पता। ऑप्शन मानना हो तो पहला मान लेते हैं भाई। कौन सा उदारीकरण का घटक नहीं है? ये है माई लाइफ पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं।
आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। आंध्र प्रदेश, प्रदेश प्रदेश कुचिपुड़ी ना। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण दिन, ऐसे क्वेश्चन में ऑल सभी मारते हैं भैया। मैं तो 195 ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु 2019 में खेला गया था, तो ये तो ऋषिकेश में हुआ था। खेल से आया है तो खेल प्राधिकरण वाला होगा। सितंबर 2020 में मंडपम। यार जीएस को कुछ करना पड़ेगा यार, ये साला ठीक ही लग रहा है। हटाओ, बनाने गई, ये बात भी सच है। ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द मारो यार, छोड़ो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट 3, ये ऐसे क्वेश्चन मत दो। 1 3 ऐसे दोगे तो यही मारूंगा मैं तो भाई। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल के घटक को एक वृत्ताकार मार्ग के साथ वक्रता में, अच्छा ये तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल है। जीव जब नई परिस्थितियों में सामना करने के लिए लगते हैं तो उनको बिहेवियर अनुकूलन कहते हैं। कोशिका में लाइबोसोम निष्कासन करता है, ठीक है। सीजियम है। आत्मनिर्भर दबाव, ये क्या आएगा? वायुसौम्य मिलिट्री पिरामिड डाल्टा समुद्री, ये सही लग रहा है। सबमिट वाई, सबमिट करते हैं टेस्ट को, ठीक है। देखते हैं कि कितना बना, ठीक है। फिलहाल तो सही बनना चाहिए। मार्क्स कितना बना है? 346 बना है भाई, ठीक है यार। आप अपना दोस्तों स्कोर बताना कि कितना बना आपका, ठीक है। मेरा 340 बना है। कहाँ गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है मेरा? ज़्यादातर मेरा गलत हुआ है भाई। आपका मैथ्स रीजनिंग में 97.67% एक्यूरेसी रही है और इसमें इतनी रही है, ठीक है। तो ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मेरा स्कोर 346 बना है, ठीक है। धन्यवाद।